एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठी रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। जनाबाई मन में सोच रही है मेरे पास विठोबा होते, मेरे पास विठ्ठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरा विठोबा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही हैं आज विठ्ठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर सांवल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए। बोले रो क्यों रही हो? तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना।